अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। अभी सुबह के तकरीबन 11 o'clock हुए हैं। घर के सारे हस्ब मामूल काम कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ गार्डन में। मैं और मेरे हस्बैंड आज मिलकर करेंगे थोड़ी सी गार्डनिंग, क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने होम बेस से कुछ प्लांट्स वगैरह ली थी। सर्दी होने की वजह से मैं गार्डनिंग नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पर सोचा कि आज सबसे पहला यही काम करते हैं। इसके अलावा भी आज के व्लॉग में बहुत कुछ आपसे शेयर करने जा रही हूँ। व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग्स को पसंद करने के लिए। और जो नए सब्सक्राइबर्स मेरी यूट्यूब फैमिली में जुड़े हैं उन सबको मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ, और जो पहले से हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज एक बार फिर मैं एक टॉपिक को कवर करूंगी और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ हाउ टू बी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दें। हमारी ज़िंदगी में अल्लाह पाक की तरफ से बहुत सारी ऐसी आजमाइशें आती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता, और अगर हम उन्हीं चीज़ों को सोचते रहेंगे या बार बार वो चीज़ें सोचकर हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे, तो यकीन मानिए उसका असर हमारी फैमिली पर बहुत पड़ेगा, स्पेशली हमारे बच्चों पर, हमारे जो घर का माहौल है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपकी पूरी फैमिली का माहौल एक अलग ही माहौल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। नंबर 1, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप अपने आप को खुद अहमियत दीजिए, आप अपनी वैल्यू कीजिए। अपने आप को कभी भी इतना नीचा मत समझिए कि लोग आपको रौंद कर कुचल कर चले जाएं। और दुनिया आज के दौर में जहां पर चांद पर पहुंच गई है, हमारी खवातीन अभी तक वहीं पर हैं। डाइट प्लान, अपने आप को हमने वेट लूज करना है, हमने गोरे होना है, बस इसी दौड़ में लगी हैं। गोरा, काला, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, इस एक साइड पर रखते हैं। हम सिर्फ ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी में हमने क्या करना है। पूरा फोकस अगर हम अपनी ज़िंदगी पर, अपने आप पर लगाएंगे, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक कामयाब हो सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए और अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और अपने आप को हर चीज़ के बारे में ब्लेम मत किया करें। नंबर 2, बी बिजी। कोशिश किया करें अपने आप को ज़्यादातर बिजी रखा करें, घर के कामों में या फिर किसी भी ऐसे काम में जिसमें आपका दिल लगता है। अगर आपको बुक रीड करना अच्छा लगता है तो बुक रीड कर लिया करें। अगर आपको वॉक के लिए बाहर जाना है, फ्रेश होने के लिए, तो बाहर चले जाएं। अगर आपको लगता है कि घर के अंदर रहकर, अपनी रूम में रहकर आप इंजॉय कर सकती हैं, तो आप वहाँ पर बैठ कर इंजॉय कीजिए। देखिए, अपने आप को आप जितना बिजी रखेंगे, आप नेगेटिव सोचों से दूर रहेंगी, और जितना आप नेगेटिव सोचों से दूर रहेंगी, आप उतनी ही स्ट्रॉन्ग वुमेन होंगी। ये हमेशा बात याद रखिए। नंबर 3, लेट गो। ट्राई किया करें कि छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड कर दिया करें। अगर घर में कुछ चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े हैं, या कुछ ऐसी भी बात किसी ने कर दी है जो आपको लगता है कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी, कोशिश किया करें बस उस बात को जाने दीजिए। क्योंकि जब हम किसी एक बात को थोड़ा सा खींचते हैं ना, तो वो खींचते खींचते इतनी बड़ी कई बार बन जाती है कि घर के अंदर अच्छा खासा उसके साथ फसाद हो जाता है। तो कोशिश किया करें घर में जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो आपका ससुराल है, चाहे वो आपके माँ बाप का घर है, चाहे वो आपका अपना घर है, तो अपने घर में अगर छोटी मोटी सी कोई बात हो भी जाती है तो उसको लेट गो किया करें। नंबर 4, फाइंड योर प्लस एंड माइनस पॉइंट्स। अपने अंदर ज़रूर झांकिए और अपने अंदर प्लस एंड माइनस पॉइंट्स को देखिए। जब हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा होता है या हम किसी से कुछ भी बात पे बहस करते हैं, तो सिंपल वर्ड्स में हम उसके खिलाफ बोल रहे होते हैं, मेन के उसके माइनस पॉइंट्स हम खुद ही गिन रहे होते हैं। और अगर अपने ऊपर बात आ जाए और हमारे माइनस पॉइंट्स अगर कोई हमें गिन कर बताने लगे तो हमें बुरा लगता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि कोई भी इंसान अपने अंदर छुपे हुए माइनस पॉइंट्स को बाहर नहीं लेकर आना चाहता। इसलिए आप अपने माइनस पॉइंट्स पर खुद से वर्क कीजिए। आप जब अकेले बैठे तो आप सोचिए कि क्या ऐसी चीज है जो कि आपके अंदर नेगेटिविटी को लेकर आती है। आप उसको कम करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक नाजुक वर्ड है और मैं जानती हूँ इस पर काफ़ी सारे बहन भाई शायद दिल में कुछ सोच सकते हैं, तो मैं किसी की दिल आवाज़ आगे नहीं करना चाहती। लेकिन अपने नेगेटिव पॉइंट्स को ज़रूर सोचा करें और उन पर वर्क कीजिए। कामयाब इंसान वही है जिसने अपने माइनस पॉइंट्स को प्लस पॉइंट्स में टर्न किया है। आप लोग उन पर जब वर्क करने लगेंगे तो आपको खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा।
नंबर 5, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर खुद एतमादी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे अंदर खुद एतमादी होगी तो खुद ब खुद ही हम स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक पूरी वीडियो अपलोड की है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिखाई दे जाएगा। आप अगर क्लिक करेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं उस वीडियो तक आप जा सकेंगे। लेकिन आपकी एजुकेशन या आपकी ज़िंदगी के दूसरे तजुर्बात इतने मायने नहीं रखते हैं जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है। देखिए, आप बेशक आपके पास कोई भी डिग्री है, आप कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और स्ट्रॉन्ग वुमेन होने के लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। देखिए, अपने आप को किसी और से मत मिलाइए, कभी भी किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाई है। आप एक अलग से इंसान हैं जिसे अल्लाह पाक ने अपनी मर्जी से इस दुनिया में भेजा है। आप कभी भी किसी को देखकर ये मत कहिए कि वो इंसान बहुत अच्छा लगता है, ये ड्रेसिंग है उसकी, या उसके पास ये घर है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं, उसके पास गाड़ी है, या उसके बच्चों के पास ज़्यादा एजुकेशन है, उसके पास इतना बैंक बैलेंस है। वो उसके नसीब का है जो उसको अल्लाह पाक ने दिया है। जो आपके पास है वो आपके नसीब का है। इसको जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि कभी भी आपके नसीब से ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। जो आपके नसीब का है वो आपको कहीं से भी ढूंढ लेगा, जो आपके नसीब का नहीं है वो आपके होंठों से भी छीन लिया जाएगा। और अपने आप को जब आप कंपेयर करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में एक नेगेटिव पॉइंट अपने लिए बढ़ा रहे हैं, जिससे आप स्ट्रॉन्ग होने के बजाय आप और ही ज़्यादा डाउन फील करेंगे। तो कोशिश किया कीजिए आप जो हैं उसी में रहिए। आप बहुत अच्छी हैं, किसी के साथ आपको अपना आप कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 7, मेक योर ओन डिसीजंस। कभी किसी पर आप डिपेंड मत कीजिए अपने फैसलों के लिए। और अगर आपको कभी कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ खाने के लिए लेना है, घर का खाना बनाना है, अपने पहनने के लिए कुछ लेना है, अपने बच्चों के लिए कुछ लेना है, या किसी भी किस्म का कोई भी आपने डिसीजन लेना है, तो कोशिश किया करें आप खुद से डिसीजन लें। क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लेंगी तो अगर कहीं पर गलती हो भी जाती है तो आपको मालूम होगा कि ये गलती है, और आपको वो गलती ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी। ये हमेशा अपने जहन में रखें कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी गलती जब हम करते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। तो अपनी गलतियों से सीखिए, ना कि उन गलतियों को दोहराइए, और अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस को खुद लीजिए। क्योंकि जब आप गलतियाँ करेंगे तो उससे सीखेंगे, जब आप सीखेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन कहलाएंगी। लिव योर लाइफ विद योर ओन रूल्स। कभी भी किसी के हाथ में अपना रिमोट यानी अपनी ज़िंदगी का रिमोट मत दीजिए। कभी भी किसी को इतना अलाउ मत कीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी के पर्सनल फैसलों में या आपकी ज़िंदगी के कोई भी डिसीजन हो उनमें वो आकर उसके बारे में बात करे। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके बच्चों की स्टडी के रिलेटेड हो सकती है, आपके घर से रिलेटेड हो सकती है, आपके घर के मामलात से रिलेटेड हो सकती है। कभी भी किसी इंसान को इतना अपने सर पर मत चढ़ाएं कि वो आपके घर के फैसले करे। अपने डिसीजन खुद लीजिए, अपने घर के कुछ रूल्स सेट कीजिए, और अगर किसी को अच्छे लगते हैं वो रूल्स तो ठीक है, अगर नहीं लगते तो कोई बात नहीं, आप उनको उनके रास्ते पर जाने दीजिए, आप अपने रास्ते पर डट कर चलिए। क्योंकि ये घर हमारा है, ये ज़िंदगी हमारी है, हमें अपनी ज़िंदगी को अपने तरीक़ों से जीना चाहिए। आप अपनी तरफ से राइट कीजिए, आगे वाला अगर राइट समझता है तो ठीक, अगर नहीं समझता तो उसको आप उनके हालात पर छोड़ दीजिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर अगर हम गौर करें तो हम अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक खुशगवार बना सकते हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अभी बढ़ते हैं अपने व्लॉग की थोड़ी सी हाइलाइट्स की तरफ। आज के व्लॉग में सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया है, हमने थोड़ी सी गार्डनिंग की थी, अपने गार्डन को थोड़ा सा रिफ्रेश किया था। इसके बाद मेरे बूट से 2 पार्सल्स आए थे, मैंने सोचा वो भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर की थी, और यहाँ पर एक और बात मैं वाज़ेह करती चलूँ कि दिस वीडियो इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। इस वीडियो में जितनी भी प्रोडक्ट्स दिखाई गई हैं ये सब मैंने खुद से बाय की हैं। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम गए थे इवनिंग वॉक पर, और आज की वॉक काफ़ी लेंथी वॉक थी। हमने बहुत देर तक वॉक की और फिर उसके बाद हम मॉरिसन्स आ गए, क्योंकि हमारी गाड़ी वहाँ पर
पार्क थी और जिस एरिया में हम वॉक के लिए गए थे वहाँ पर कोई पार्किंग तो थी नहीं, तो हमने इसी बहाने मॉरिसन से मिल्क भी बाय कर लिया और फिर हम आ गए थे घर की तरफ। खाना वगैरह खाने के बाद अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक ड्रेस जो मैंने खाड़ी से ऑर्डर किया है। खाड़ी ऑनलाइन यूके से ऑर्डर किया है और अभी इस वक्त भी खाड़ी पर बहुत सारी सेल्स चल रही हैं और ये भी यहाँ पर खाड़ी की कोई भी मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये ड्रेस मैंने खुद से बाय किया है। अभी माह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, कुछ दिनों में ईद स्टार्ट हो जाएगी, तो बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो लेना चाहती हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ। इस वक्त 70% ऑफ चल रहा है, आप लोग इनकी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं और इनके पास जितने भी ड्रेसेस हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। अभी कुछ ही दिनों में समर स्टार्ट हो जाएगा और स्प्रिंग समर कलेक्शन इनकी आ गई है। वैसे जल्दी मैं आपसे मारिया बी और सना सफ़ीनाज़ के भी शेयर करूँगी क्योंकि मेरा पार्सल बस ऑन द वे है। जैसे ही मुझे मेरा पार्सल रिसीव होगा मैं आपसे शेयर कर दूँगी। और मेरा दूसरा जो पार्सल है वो मैंने पाकिस्तान से ऑर्डर किया है और वो पाकिस्तान से आ रहा है, बस हाफ वे तक आ गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।